Perdana Menteri Narendra Modi ji, namaskar. Perdana Menteri Narendra Modi ji is mere dosti. Not only is Prime Minister, but is my brother. हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज़ किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज़ करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आते जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं। ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात ख़राब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने से। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है। अब दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के दौरे पर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया है। शानदार ये मीटिंग रही है और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अपना दोस्त और भाई बताया है। दोनों देशों के बीच जो संबंध है उन्हें दोस्ती और भाइयों जैसे संबंध उनका बताया गया है। साथ में इनके जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री थे महातिर मोहम्मद, उनके कार्यकाल में भारत और मलेशिया के संबंध काफी खराब हो गए थे, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ने लग गए या फिर वो पढ़े हुए को फॉलो करना शुरू कर दिए थे। इसलिए मुझे लगता है कि संबंध दोनों देशों के बीच खराब हो गए। लेकिन अनवर इब्राहिम एक सुलझे हुए व्यक्ति नजर आते हैं और हो सकता है कि इनके जो देश की सिचुएशन है या फिर इन्हें भी उम्मीद हो कि भारत से द्विपक्षीय जो ये संबंधों को सुधारने की बात कर रहे हैं, इससे दोनों देशों को काफी फायदा होगा। साथ में लोगों का जीवन स्तर उन्नत होगा, वह दोनों ही देशों में खुशहाली आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अनवर इब्राहिम सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं और ये भारत दौरे पर आए। ये इनका पहला भारत दौरा है और इसी दौरान राष्ट्रपति भवन में इनका शानदार स्वागत किया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इनके स्वागत की अगवानी करते हुए नजर आए और दोनों ने गले लग के इस मित्रता को और गहरा किया है। अनवर इब्राहिम भारत के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ये भारत का समर्थन मांग रहे हैं। साथ में द्विपक्षीय संबंध वज़ीर आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। सो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया ने मलेशिया को कन्विंस कर लिया कि भाईजान पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो याद रखिएगा इंडिया बहुत बड़ी ब्रेक लगाएगा मुसलमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मजीद आइसोलेट करने के लिए। हम जब इलेक्शंस हो रहे थे भारत के अंदर तो सोच रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेगा, कमज़ोर है नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान से बात करेगा, नरेंद्र मोदी लेगेसी छोड़ना चाहेगा। भाईजान कोई लेगेसी नहीं वो छोड़ना चाहते, वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाओ। ये लेगेसी नरेंद्र मोदी छोड़ना चाहते हैं 15 साल की। और एक दफ़ा आए और पाकिस्तान में और बात ख़त्म करके चले गए। उन्होंने कहा यार बस ठीक है, गए ऐसा कोई गल बात नहीं हुई। उसके बाद क्या वो कर रहे हैं, उनका नैरेटिव जो है वो ताकतवर है। बेशक बलूचिस्तान पाकिस्तान का चल रहा है, अफगानिस्तान में टीटीपी जो है वो मौजें मार रही है, उसको फंडिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी हो रही है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में कहाँ पे हालात ख़राब हैं, कहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कश्मीर में हो रहे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं जी हमारे तो पाकिस्तान में हर शहर में हो रहे हैं, हम तो उस तरह नहीं इंडिया को बात कर रहे। सो बहरहाल अगर इंडिया ने, ये एक पॉइंट है, लेकिन अगर इंडिया ने मलेशियन वज़ीर आज़म को कन्विंस कर लिया, अगर मलेशिया ने ये मान लिया कि हाँ जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है या दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और कुछ ऐसा है या कोई ऐसी बायलैटरल स्टेटमेंट आ जाती है, तो फिर मसला होगा। इंडिया ने, जारी बात है, इंडिया हर मुल्क के साथ बायलैटरल स्टेटमेंट्स निकालता है। सिर्फ अपने एक अना की वजह से इन्होंने जो है ना, दुनिया ने टाटा बाय बाय बोल दिया, ये सही है। अब बिल्कुल बिल्कुल अब देखो, अब खबर आ रही है कि ओमान ने भी वीज़े बंद करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के। ओमान भी वीज़ा नहीं दे रहा, नहीं मतलब दे हर जगह हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। ओमान वीज़ा नहीं दे रहा, यूएई वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कोई जो ना, ये चाइना में गए
कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया। सऊदी अरब में इनको 5 रुपए नहीं दिया। ये यूएई में गया, यूएई कहते आप इधर आओ ही ना, उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया, कोई यहाँ कोई ना आए, बस आपकी मेहरबानी। की वजह से मुसलमान सब मार खा रहा है और सबसे पीछे हटता चला जा रहा है। यहूदी लॉबी आगे आ रही है और इससे दूसरे जो यूरोप कंट्री है वो फायदा उठा रहा है। इवन कि इंडिया भी इससे भरपूर फायदा उठा रहा है। जैसे कि हमारे बहुत से मुसलमान दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान वगैरह में जॉब करते हैं, मुसलमानों को नहीं अच्छा समझा जाता, जबकि उसके बरक्स आप देखें कि इंडियन हिंदू को ज्यादा सराहा जाता है। ऐसी क्या बात है? क्योंकि मुसलमान पे यकीन ही नहीं रख रहा। इसके पीछे क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखें ना, मुसलमानों के ही केसेस जो हैं दुबई और सऊदीया से निकले हैं। अभी तो हमारे जो दुबई के प्रेसिडेंट हैं और सऊदी के पीएम हैं, उन्होंने भी कहा है कि 6 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हमने पकड़ लिए हैं जो कि यहाँ आके भीख मांगते हैं, इनको अपने मुल्क में रखें। ये बात निकल रही है वहाँ से ये बात निकल तो रही है, लेकिन जब अपने हर मुल्क, जैसे यहाँ पर गुर्बत है, इसमें रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे? किसी न किसी तरीके से निकलेंगे। इनको रोजगार देने के लिए मुल्क में इंडस्ट्री का लाना जरूरी है। जबकि याद देखें कि बांग्लादेश में बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी पहले निकल चुकी थी और अब जो रह गई है वो भी निकल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री को अच्छा नहीं किया जा रहा। जब आपकी इंडस्ट्री अच्छी नहीं होगी, आपकी मिशत अच्छी नहीं होगी, आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। सर, इसमें तो हमारी गलती है ना। हम यहूदी लॉबी इंडिया के ऊपर जितना मर्जी इल्जाम लगा ले, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन कि इंटरनेशनली हमारा मजाक बनेगा कि भाई आपके मुल्क के अंदर खराबियां हैं। अब देखिए ना सर, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना किसी मुल्क के अंदर कितनी जरूरी है। हमारे यहाँ पे तो कितने अरसे से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लिहाजा बिल्स आ रहे हैं और टैक्सेस आ रहे हैं, IMF के कर्जे भी आ रहे हैं। IMF के कर्जे आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम मुनक़ता हो रहा है हमारा ताल्लुक पूरी दुनिया से। और हम इसको आगे ले जाने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना, कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए जिससे हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ सके। सर, क्या आपको नहीं लगता है दुबई के प्रेसिडेंट ने, शेख ने कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने ताल्लुकात, मैं सजेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान जो अपने ताल्लुकात है वो इंडिया के साथ बेहतर कर ले, उनको बड़ा फायदा होगा। क्या सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम एक हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारी सरमायाकारी भी बढ़ेगी, हमारी उससे मुईशत भी बढ़ेगी, हमारा तिजारत इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी जाएगी, जिससे रोजगार खुलेगा, लोगों के पास काम होगा। भाई, एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से, और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं भारत के, पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त को मजबूत करने का भी वादा किया गया है। और भारत और मलेशिया के बीच जो पिछले साल का व्यापार $16 बिलियन से ज्यादा का था, अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है कि इससे दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई है उससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। चाहे इसमें इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो, चाहे इसमें सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे 5G को लेकर हो, या फिर AI और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इसमें नहीं छोड़ा गया है, वो भी इसमें शामिल है। कुल मिला के हर क्षेत्र में इसमें दोनों देशों में कोऑपरेशन किया जाएगा और इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा। दोनों देश एक दूसरे की अच्छी बातों से सीख सकते हैं। साथ में अगर दोनों देशों के संबंध सुधरते हैं या बेहतर होते हैं तो व्यापार में भी दोनों देश अच्छी उन्नति करेंगे। और रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर भी कोलैबोरेशन की बात की गई है, चाहे वो सिविलियन हो या फिर डिफेंस का हो। कुल मिला के जो इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन की बात हुई है इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, इससे मलेशिया और भारत दोनों ही देशों को लाभ होगा। और जो दोनों देशों का एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेके, या कहीं की चीन के बढ़ते खतरे को लेके जो दोनों ही देशों की चिंता है, मुझे लगता है कि उसने दोनों देशों को काफी पास ला दिया है। और ऐसे में मलेशिया भी भारत की मदद चाहता है और भारत भी चाहता है कि उसके समर्थन में मलेशिया आए और दोनों देश मिलके इस क्षेत्र में शांति स्थापित करे व रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। मुझे लगता है कि यही इस मीटिंग का क्रक्स रहा है। और जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आप अगर जॉइंट स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिखेगा जिस पर बात नहीं की गई है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है, अगर इस पे भारत और मलेशिया की सरकार अच्छे से काम करती है तो दोनों ही देशों के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब ये सब देख के भारत में जहां लोग खुश है, मलेशिया में भी मीडिया काफी खुश नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तानियों को साफ सुन गया है और बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया कर्मी तो
टीवी पर अपनी जो झुंझलाहट है वो छुपा नहीं पाए और मलेशिया पर अपनी खींच निकालते दिखे। कुछ ने पाकिस्तान की सरकार को ही निशाना बना लिया और कुछ ने भारत को चालबाज बता दिया है। साथ में पाकिस्तान की गिरती रेपुटेशन और गिरती अर्थव्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जितने भी ये पाकिस्तानी एंकर है ये एक बात भूल गए, इसमें पाकिस्तान के जो कारनामे हैं, जो उसके बुरे कर्म हैं, उनका भी योगदान शामिल है। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। और आज जब मलेशिया जैसा देश जिसमें की मेजोरिटी पॉपुलेशन कहीं की या फिर मेजोरिटी लोग जो इस्लामिक फेथ को फॉलो करने वाले हैं उनकी संख्या बताई जाती है, तो वहाँ के देश के प्रधानमंत्री जब इस तरीके से भारत की प्रशंसा करते हैं, भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करते हैं, तो इससे पाकिस्तानियों का चिढ़ना तो लाजमी है। और इसीलिए वो अपनी खींच अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों के ऊपर निकाल रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें दोषी कौन है। दोषी उनकी सरकार है, दोषी उनके वो लोग हैं जो पाकिस्तान के समाज में जहर घोल के अपना एक जहरीला इकोसिस्टम बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान 70 सालों में इस सिचुएशन पे आ खड़ा हुआ है। और इस टॉपिक पर कोई भी पाकिस्तानी एंकर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो ज्यादा बात करेगा और वो अगर अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है तो अगले दिन उसका शो नहीं आएगा, उसका शो ही आएगा।